यस सर। लेकिन अगर मैं हमारा सारा का सारा कुछ कांस्टेंट चल रहा है और एकदम से हमारी जनरेशन कम हो जाती है तो हमारा पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और अगर इतना ज़्यादा पावर फैक्टर गिरेगा ना तो उसके नुकसान ये आएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पावर फैक्टर इतना डाउन नहीं होना चाहिए। पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो हीटिंग इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या आएगा। सही है। यस यस सर। सर। तो इस बात से मैं आप लोगों को, मैंने ये बाद में कंक्लूड कराना था लेकिन हम लोग अब मजबूरी में अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका एक जनरेटर है, क्योंकि देखिए असल में जो बात कंक्लूड करनी होती है ना, असल बात वो होती है जो अभी हम लोगों का जनरेटर है, अगर आप उसको एक फिक्स्ड जनरेशन पे एक फिक्स टॉर्क के ऊपर चला रहे हैं और फिक्स टॉर्क के ऊपर चलाते चलाते अगर आप अपने किसी पावर सोर्स को लूज कर देते हैं और आपकी पीछे से एक्साइटेशन वैसी ही रहती है तो आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। सही है। यस सर। तो इससे हम फिर कंक्लूड क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? एनीवन? सर कोई प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना चाहिए। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। सर इसका कुछ हल ये जनरेशन भी होगा। वेरिएबल कर देनी चाहिए। सर ये किसने लीनियर। बोला? ये किसने बोला पहले? सर सर हैदर मैंने खान, किसने? सर मोहम्मद हैदर हैदर। खान। यार जिसने बोला वो बोल रहे ना, दो दो बोल रहे। सर मैंने बोला। कासिम ने बोला। नहीं हैदर मैंने बोला सर। हैदर, हैदर वेरी गुड। कि जो हमारी एक्साइटेशन है उसका कंट्रोल बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्टली रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए ताकि हम पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारा पीछे से जनरेशन ज़्यादा होती है या कम होती है तो उसके इफेक्ट्स को हम लोग किससे कंट्रोल करेंगे? हेलो? जी सर, आ रही बस। उसके इफेक्ट को हम लोग अपनी एक्साइटेशन से कंट्रोल करेंगे, एक्साइटेशन। क्योंकि देखिए जनरेटिंग साइड के ऊपर हमारे पास तीन चार चीज़ें। हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, इसकी रोटेटिंग स्पीड कांस्टेंट है, उसको तो छेड़ने के नहीं हमने। ठीक है। हमारी ग्रिड है, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, उसको हम नहीं छेड़ सकते। फिर जिस चीज़ के साथ हमने प्ले अराउंड करना है और चीज़ों को एडजस्ट करना है वो हमारा फील्ड करंट है। तो हम फील्ड करंट को वेरी करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है। यस सर। अब ये टास्क बी के अंदर इसने एक्साइटेशन वोल्टेज को 80 यानी रिड्यूस करके 80% पे ले आया जो टास्क वन की थी, और दोबारा उसने उसको दूसरे पार्ट में 60% कर दिया जो टास्क वन में थी। जब मैं इसको 80% करता हूँ, ठीक है, तो मेरा पावर फैक्टर 0.996 पे चला गया है। जो पहले अगर अगर आप टास्क वन को स्टार्ट में देखेंगे तो हमारा पावर फैक्टर किसके ऊपर था? 0.8 के ऊपर था। लेकिन जब मैंने उसको डिक्रीज किया तो मेरा पावर फैक्टर जो है वो 0.99 के ऊपर आ गया। नाउ टेकिंग यू बैक टू हेयर कि, बल्कि इसको अभी रहने दें। तो ये वाला ग्राफ है, ये लाइंस हैं, हमें ये शो कर रही हैं कि मैंने अगर अपना पावर फैक्टर चेंज करना है, बेटर करना है, तो उसको बेटर करने का तरीका मेरे पास एक्साइटेशन को कंट्रोल करना है। क्लियर है? यस सर। हम लोग जनरेशन साइड के ऊपर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं करते।
when we are operating in healthy conditions, हमारी जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होती है वो सारी की सारी लोड साइड के ऊपर होती है, सही है, या मॉडर्न ग्रिड्स में ट्रांसमिशन साइड के ऊपर होती है। जनरेशन साइड के ऊपर हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो दैट विल कम विद सम कॉन्सिक्वेंसेस। कोई बता सकता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सर ये जो हम आईएफ को कंट्रोल करके कर रहे थे, ये जनरेशन साइड पे नहीं थी? मैं आ रहा हूँ उस पे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल सर पावर कॉन्सिक्वेंसेस फैक्टर में जी सर ताकि पावर फैक्टर उधर लैग कर जाए ताकि आप रिएक्टेंस पावर प्रोवाइड कर सकें। नहीं, अगर वो सोर्स हम लोग प्रोवाइड कर पावर फैक्टर को जनरेशन साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें जो सीरियस इशू आता है वो ये आता है कि हमारे पावर एंगल को बहुत डिफरेंस पड़ता है उससे, और हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का पावर एंगल प्रिडिक्टेबल हो और हमारे कंट्रोल में रहे। हम नहीं चाहते कि हम किसी और चीज़ को वेरी करने से हमारा पावर एंगल वेरी करे। ओके सही है? सर। और जो हमारा पावर एंगल है, आप अगर पावर एंगल की इक्वेशन देखें, पावर एंगल की इक्वेशन के अंदर पावर भी है और इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज भी है, टर्मिनली जनरेटेड वोल्टेज भी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे सिस्टम का पावर एंगल हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन जब आप एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो दैट विल हैव इफेक्ट ऑन योर इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज एज वेल एज आपके पावर एंगल के ऊपर। तो हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट यहाँ से नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा सिस्टम के अंदर जनरेशन कैपेसिटी एकदम से रिड्यूस हो गई, उस रिडक्शन को हम कैटर मजबूरी के तौर पे फिर इससे करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं सर, आ गई समझ। आ रही है समझ? यस सर। अब मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल देता हूँ। मेरा 2015-19 का बैच था ना, हमारी क्लास के 8 लड़के गए थे के इलेक्ट्रिक में, तो 2-3 जनरेशन में थे। तो कराची का प्लांट है BQPS 2, बिन कासिम पावर प्लांट सेकंड। तो वो बहुत ज़्यादा हाईली रिलायबल है और बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन उसमें एक बार इशू ये आया कि जो वो ना गैस के ऊपर चलता है, उसकी नोजल्स के अंदर किसी किस्म की ब्लॉकेज आई, और उस नोजल्स की ब्लॉकेज को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने एक्साइटेशन कम कर दी। ये मैं आप लोगों को ग्रेवी के तौर पे बातें बता रहा हूँ कि आप लोगों तंग तो नहीं हो रही मेरी बातों से? नो सर, वेरी नहीं सर, मजा आ रहा है ग्रेवी में से। अगर तंग हो भी रही हैं तो सुननी तो पड़ेंगी। तो उनकी जब वो नोजल क्लोज हुई ना, तो आगे जो गैस की इंजेक्शन थी वो ड्रामेटिकली रिड्यूस कर गई। अब जब गैस की वो इंजेक्शन ड्रामेटिकली रिड्यूस कर गई तो उस तरह हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, आपकी पावर जनरेशन कम होगी। अब जब पावर जनरेशन कम होगी तो सभी हमें क्या करना पड़ेगा? सर लोड को भी फिर कम ही सप्लाई होगी ना। नहीं, हम जनरेशन साइड पे क्या करेंगे? सर फिर एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन को क्या करेंगे? सर कम करेंगे, सप्लाई ज्यादा बढ़ानी करेंगे? पड़ेगी ना। सर एक्साइटेशन सप्लाई कम बढ़ानी करेंगे, पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा करनी पड़ेगी। उन्होंने एक्साइटेशन भाई साहब सर को कम कर दिया, लेकिन जब एक्साइटेशन कम हुई तो पावर फैक्टर बहुत गिर गया, और जब पावर फैक्टर गिरा तो आपका जो करंट जा रहा था वो हाईली लैग करना शुरू कर दिया। और जब आपका पावर फैक्टर लैगिंग होता है या आपका पावर फैक्टर कम होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पीडीडीयू के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं सर, ये भी नहीं पढ़ा। नो सर। आप लोगों का देखें, पावर फैक्टर के कम होने का मतलब ये है कि वोल्टेज
अगर मैं इस पे जाऊं, ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा और तरह सोचें। अगर मेरा पावर फैक्टर कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट है। ये एंगल ज़्यादा होता जाएगा तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता नहीं जाएगा, उसका साइन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। जी सर, बढ़ता जाएगा, लोड कांस्टेंट है। और जब करंट बढ़ेगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट होता है, अगर आप एफएससी को रिकॉल करें तो वो होता है आई स्क्वायर आर टी। तो 1 का स्क्वायर और 1.2 के स्क्वायर में बड़ा फर्क है। यस सर। तो उसका आप कहाँ गए, उसका आपको नुकसान ये होता है कि उनको नुकसान ये हुआ कि वो करंट बढ़ा, और करंट बढ़ने की वजह से उनकी वाइंडिंग्स की इंसुलेशन सड़ गई। सर ये जो इंजीनियर्स थे उनको पता नहीं था? नहीं, बिल्कुल पता था, लेकिन वो शाम में हुआ जो शिफ्ट इंजीनियर थे, वो कोई वो मेरे जैसे नालायक लोग थे, अरे भाई क्योंकि सीनियर्स तो सुबह में अवेलेबल क्या होते हैं। करें सर। सर ये तो तो उनसे ये खतरा है मिस्टेक सर। होगी है। सर ये तो फिर आगे फ्यूचर में खतरा है सर, अगर हम जैसे नहीं नहीं चलेंगे कोई तो। नहीं, मैं वही आपको सर, वैसे तो हम जैसों ने आगे आना है, फिर तो सर इंसुलेशन सड़ती रहनी है। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हैं, 10 साल तक आपको डिसीजन वाली पोस्ट पे कोई नहीं बैठने देता। सर मैंने कहा आप कह लेंगे 10 साल तक आपको नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं, जॉब इंशाल्लाह सबको मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन डिसीजन वाली पोस्ट तक 10 साल तक नहीं आते आप लोग, मैं भी नहीं आऊँगा। अच्छा हाँ, अब हम आते हैं थर्ड टास्क की तरफ। इसके अंदर हम लोग पावर फैक्टर को 0.4 लैगिंग से 0.4 लीडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें क्या था, सर ये आपकी रिपोर्ट है? ये हाँ मेरी रिपोर्ट है, अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, मैं तो इन पे 0 खैर है मार्क सर, दूँ। शेयर कर दें हमारे साथ। नहीं नहीं, आप लोगों ने देख तो लिया यार, सामने खुली हुई है, रिकॉर्ड हो रही है। सर ये ट्रिपल ई के फॉर्मेट में नहीं है। हाँ अरे सही कह नहीं रहे हैं, नहीं है, इसके बाद मैंने बताना शुरू कर दी थी, वो आपको दिखा देता हूँ। नहीं सर, हमें यकीन है आप पे। अच्छा अरे दिखा दें सर। नहीं सर, आप फिर भी दिखा दीजिएगा, बल्कि सेंड कर ठीक दीजिएगा है। सर, कैनवस पे अपलोड कर दीजिएगा, नॉन डाउनलोडेबल अपलोड कर दीजिएगा। सर ये तुम बड़े दे दो यार। हेलो अच्छा, सर। इसके टास्क 3 के अंदर ना एक मिस्टेक है, तो आप इसके टास्क 3 को इम्प्लीमेंट ना करें अभी। ओ ठीक है सर। ओके सर, थैंक सर यू। सर बाकी भी चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक ना हो, उनको भी हटा दें हम। नहीं नहीं, बाकी दोनों सही है, बाकी दोनों ओके सही सर, है। ओके सर, ओके सर। टास्क 3 के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इससे ठीक रिलेटेड है किसी सर। का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब सिचुएशन सर ऐसी है कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो तो असेस नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आप लोगों का ना नेक्स्ट वीक 10 o'clock शार्प 5 मिनट का क्विज होगा। हेलो, ओके सर सर। 1 मिनट साइलेंस में एक चलेगा सर में। नहीं, 10 MCQs होंगे, एक वक्त में एक खुलेगा, और हर एक के डिफरेंट सीक्वेंस से खोलेंगे, टोटल 10 सर MCQ। आप तो क्यों सर सख्तियां कर रहे हैं सर, ठीक है ऐसे ही है। यार देखिए, मैंने आप लोगों की देखें, आप लोगों में से ना कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं और कुछ लोग बिल्कुल मेरी तरह के हैं। तो जो हार्ड वर्किंग है उनको उनके हार्ड वर्किंग का क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, सर उनके कैसी साथ सर बातें कर सर रहे हैं जब आप, इतने सर बड़े, हमारे आप ऐसे हैं इतने सर। बड़े जो है ना वो थीटा स्क्वायर हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी जरा के हैं, यहाँ पे कौन है आपकी तरह का? नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा 5 MC यानी
चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट का क्विज है यार, लेकिन ये अगर मैं करूंगा ना, मैंने खुद कैनवस पे पेपर्स दिए, हमारा न्यूक्लियर का पेपर था, 80 मिनट में 80 एमसीक्यूज थे। तीन लड़कों ने ग्रुप बनाया कि जो एमसीक्यू आएगा तीनों मिलके एक का सॉल्व करेंगे, फिर एक का, फिर एक का। 60 मिनट के अंदर 30 एमसीक्यूज या 40 एमसीक्यू सॉल्व हुए थे, लेकिन उन्होंने फेथ रखा कि इसके बाद रिपीट करेंगे। तो पहले 40 एमसीक्यूज के बाद ऐसी रेपिटेशन शुरू हुई कि 80 में से तीनों के 76 थे। वाओ सर। सर तो यहाँ पे सब लोग सर अलग आपने अलग खुद बैठे तो हुए कर दूसरे दिया। दूसरे शहरों के साथ, कौन बैठेगा यहाँ पे? नहीं भाई, हम भी अलग अलग उस वक्त बैठे हुए थे, लेकिन व्हाट्सएप जिंदा था। ये हाय गाइस हाउ आर यू वाला कौन है? सर ये काजी है सर ये। अजी ये क्या सर ये नहीं सर, काजी मैं ऐसे साइड पे मस्तियाँ नहीं सर ये करता सर। इंस्टाग्राम चला रहा है सर ये। अच्छा तो सर, पाँच आपसे से अच्छा टॉपिक बता दें सर, चलें क्विज ले लें, टॉपिक ही बता देना किस चीज़ का लेना है, ये रैंडम नहीं लीजिएगा कि हमने पूरा तो आज सिलेबस में ऐप से पे ना। डिस्कस किया है ना, अच्छा ठीक इक्वेशंस है। की मैनिपुलेशन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, मैंने प्यास में 5 साल पढ़ा है। मेरा मकसद आप लोगों को सफर करवाना नहीं है, ना कि तंग करना है। इसकी थोड़ी सी वेटेज होगी, लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस के मार्क्स में फिर इस तरह क्विज पे ही लूंगा। तंग करना आप लोगों को बिल्कुल मकसद नहीं है। नहीं सर, आप अच्छी नई नई क्या ही इन्फॉर्मेशन करें। देते हैं, आप काम आती हैं, बस जो है ना थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा बस, और कुछ नहीं नहीं। नहीं, हाथ बिल्कुल ही हल्का रखूंगा, लेकिन ओके कुछ सर, ना कुछ तो होना। ओके सर, ओके सर। ठीक है। अच्छा, सर आपने मैं जी वो पिछली लैब में एक वो पावर फैक्टर वाला कहा था कि खुद पढ़ के भी आना, फिर मैं करवाऊंगा भी, तो हाँ, वो सारी का व्हाट्सएप है पे सर। जहन में स्टार्ट में था। वो क्या था, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, उसको प्लीज मुझे रिमाइंड कराएं, उसको सर डिस्कस। डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर कहा था सर आपने, हाँ, एग्जैक्टली exactly. कि वो पावर अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से जो चेंजिंग आ गई है हमारे इस नॉर्मल से कॉस थीटा में, तो वो क्या है वो ना? देखा आप में से किसी ने? जी सर। जी सर, मैंने देखा है। यस सर। अच्छा, चलिए, अब्दुल्ला और तैमूर, आप लोग इसको मिलके जरा सम अप करें, कुछ रह जाएगा तो फिर मैं बताता हूँ। सर कौन सा अब्दुल्ला? अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अंसारी काजी, तुम कहाँ है इस काबिल सर काजी। मैंने जो पढ़ा है सर, उसमें यह है कि जो हम नॉर्मल पावर फैक्टर पढ़ते हैं वो असल में है डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, जिसमें ठीक है, सारे के सारे जो है ना सारी हार्मोनिक्स आई हुई होती हैं, जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो वो हम सीधा सीधा कॉस थीटा, थीटा जो है कि हमारे पास पावर फैक्टर एंगल है, जो एंगल बिटवीन हमारे पास वोल्टेज एंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। तो लेकिन जब ठीक हम है, देखते हैं कि हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ा है कि जब हम अपनी ये डिवाइसेस डायोड रेक्टिफायर वगैरह यूज करते हैं, तो वो प्योर साइनोसॉइडल फॉर्म नहीं आती हमारे पास करंट की ना, वो मतलब उसमें ठीक है, डिस्टॉर्शंस होती हैं, उसके अंदर हार्मोनिक्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो ठीक है, वो जो है ना फिर हमारे पास हमारा पावर फैक्टर चेंज कर देती हैं। तो जो हमें दिख रहा होता है अपेरेंट, तो हमें लग रहा होता है कि नहीं ये सही है, लेकिन वो असल में होता नहीं है, तो उसके अंदर एक और पावर फैक्टर आ जाता है, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर। तो वो कितना ठीक है, डिस्टॉर्टेड है उसका एक एंगल होता है अलग से, फेज एंगल, डिस्प्लेसमेंट एंगल। ठीक है, हेलो। ठीक है। अगर किसी किसी ने मुझे म्यूट कर दिया था, ये जो भी है ना अपनी यार हरकत अपने पास रखे या दफा हो जाए यहाँ से। नहीं नहीं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, गुस्सा नहीं करना। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि तो वो डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, तो जो असल में जो पावर फैक्टर तब बनता है ना फिर, वो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जिसको हम ट्रू पावर फैक्टर कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आप में से किसी को क्लियर हुए? सर ये प्रोडक्ट वाली बात नहीं क्लियर हुई, बाकी क्लियर है। अच्छा, मैं एक इमेज शेयर करता हूँ। ग्रुप में शेयर करता हूँ। एक मिनट, शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ये मैंने क्लास के व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर किया, आप लोग प्लीज इसको देखें। जो अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा बताया, वेरी वेल डन अब्दुल्ला। ये आपने इमेज देखी है व्हाट्सएप ग्रुप में? जी सर। यस सर। अच्छा, टीएचडी जी सर। सर। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है
कि जो हम लोग डिस्प्ले जो पावर फैक्टर समझते हैं वो हम ले रहे होते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल लीड या लैग कर रहा है, हम लोग उसी को पावर फैक्टर के तौर पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात सही थी जब हादी सादात की बुक लिखी गई, जब पिछली बुक लिखी गई, क्योंकि हमारी ग्रिड्स ना बड़ी कन्वेंशनल किस्म की थी, जिनके अंदर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स नहीं थे, मॉसफेट्स नहीं थे, आईजीबीटीज नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। आप अगर इस इमेज को खोलें ना अभी, जी सर। आप लोगों ने खोले? जी Yes, सर, हमने sir. खोला हुआ। अच्छा मैं भी खोल लेता हूँ। ओ हाँ, देखिए एक तो हमारी वही डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर यहाँ पर आ गया जो एंगल का डिफरेंस है, लेकिन इसको साथ एक और चीज स्केल करी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर। और डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर डील करता है जो हमारे सर्किट के अंदर हार्मोनिक्स होती हैं। आप में से कोई बता सकता है एक नॉर्मल सा सर्किट है उसमें हार्मोनिक्स क्यों आएंगी? हेलो। सर जब मतलब उसके अंदर प्योर साइन वेव नहीं होती, या हाँ अगर हम उसकी स्विचिंग वगैरह करवाते हैं तो सर उसके वो जो उसके अंदर डिफरेंट हार्मोनिक्स आ जाते हैं, प्योर साइन वेव नहीं रहती। बिल्कुल। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये देख लें, हमारे घरों के अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. अगर हम अपने घरों का पावर फैक्टर मेजर करने की कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो हमारे घरों के अंदर इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, अगर आप कभी इनकी वेव फॉर्म को मेजर करें तो इनकी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये साइनोसाइडल वेव बनती नहीं है, इसको कहते हैं सिमुलेटेड साइन वेव या स्टिमुलेटेड या मॉडिफाइड साइन वेव। हेलो। जी 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 हाँ, ये इस तरह की वेव बन रही होती है जो हमारे इन्वर्टर में होती है। आपने शायद कभी देखा हो कि घरों में पंखा भी चल रहा हो ना यूपीएस पे, तो वो घी 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 बहुत ज़्यादा करता है। जी सर, ये सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है हमने। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हमारी डिस्टॉर्शन आ गई, उस डिस्टॉर्शन यार ये नहीं हट रहा, उस डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो हमारा टीएचडी का स्क्वायर है, अगर ये जीरो होगा तो ये डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर का वन बन जाएगा। जी सर। तो डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर इंटू वन हमारा ट्रू पावर फैक्टर वही रहेगा। जी सर। लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ट्रू पावर फैक्टर मजीद कम होता जाएगा। जी सर। बस इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर में अब आज की दुनिया में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता, डिस्टॉर्शन से भी पड़ता है। सही है। यस सर। यस सर। बस इतना पता होना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की अंडर ग्रेड लेवल पे ज़रूरत नहीं है। आज की लैब से रिलेट आप लोगों ने टास्क 2 तक कंप्लीट करना है। एनी क्वेश्चंस?